द्रोणाचार्य का वध कैसे हुआ और अगर नहीं होता तो क्या होता? ये प्रश्न महाभारत की राजनीति, नैतिकता और रणनीति तीनों का गहराई से विश्लेषण करता है। आइए पहले इसके 2 हिस्सों में बात करें। पहला भाग, द्रोणाचार्य का वध कैसे हुआ। पृष्ठभूमि: द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से सेनापति थे और अर्जुन के गुरु भी। जब भी वे रणभूमि में आते, पांडवों के लिए पराजय निश्चित सी लगती। रणनीति: युद्ध के 15वें दिन श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर ने मिलकर एक योजना बनाई। द्रोणाचार्य केवल अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यंत स्नेह करते थे। श्रीकृष्ण ने कहा कि अगर उन्हें यह यकीन हो जाए कि उनका पुत्र मर गया है तो वे शस्त्र त्याग देंगे। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम भी अश्वत्थामा था और फिर जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा, जो सत्यवादी थे, तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हथ इति नर व कुंजर। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह मनुष्य है या हाथी, ये अस्पष्ट छोड़ दिया। परिणाम: द्रोणाचार्य ने इसे सत्य मानकर शस्त्र त्याग दिए और ध्यानमग्न हो गए। तभी धृष्टद्युम्न ने, जो द्रौपदी का भाई और द्रोण का शत्रु था, उनका सिर काट दिया। दूसरा भाग, अगर द्रोणाचार्य का वध न होता तो क्या होता। संभावित परिणाम: 1. पांडवों की हार तय हो सकती थी। द्रोण अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा माने जाते थे। उनके नेतृत्व में कौरवों की सेना लगातार पांडवों पर भारी पड़ रही थी। 2. चक्रव्यूह और अन्य युद्ध नीतियां बार बार इस्तेमाल होती। अर्जुन जब किसी और व्यस्त रहते, द्रोण युद्ध नीति से भारी क्षति पहुंचा सकते थे। 3. कई प्रमुख योद्धाओं की मृत्यु टल सकती थी, जैसे अभिमन्यु, जिसे चक्रव्यूह में मारा गया। यदि द्रोण जीवित रहते तो और भी ऐसे कूटनीतिक फंदे बनते। 4. कर्ण और द्रोण की जोड़ी अपराजेय होती। यदि कर्ण और द्रोण एक साथ पूरी शक्ति से लड़ते, पांडवों को रोकना असंभव हो सकता था। 5. नैतिक संघर्ष और बड़ा होता। युधिष्ठिर के सत्य की परीक्षा और भारी होती। पांडवों को जीत के लिए और भी असत्य या छल का सहारा लेना पड़ता। नैतिक सवाल: क्या युधिष्ठिर का छल उचित था? क्या युद्ध में जीत के लिए धर्म त्यागना भी स्वीकार्य है? महाभारत हमें दिखाता है कि युद्ध में केवल बाहुबल नहीं, बुद्धि और नीति भी निर्णायक होती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक वीडियो स्क्रिप्ट, ड्रामा रूपांतरण या संवाद शैली में भी रूप दे सकता हूं।